सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का नाम है मंगरू। सुबह का समय था। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। सुबह का समय था। चिड़ियां चहचहा रही थी और भंवरे क्या कर रहे थे? भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे। मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था। बच्चों, पेड़ के नीचे जो बैठा हुआ था वह मंगरू है। माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था। वह नहीं गया। माँ ने उसे खाना नहीं दिया। बच्चों, मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। और माँ ने उसे खाना क्यों नहीं दिया मालूम है आप लोगों को? बिल्कुल सही, माँ ने उसे खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि मंगरू कुएं से पानी लाने नहीं गया था। इसी कारण मंगरू मुंह फुलाए पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। मंगरू को सामने से एक ऊंट आता दिखाई दिया। ऊंट मतलब कैमल। साथ ही एक आदमी लंगड़ाता आ रहा था। तो मंगरू ने देखा सामने से एक ऊंट आ रहा था और ऊंट के साथ ही उसने देखा एक आदमी लंगड़ाता आ रहा था। पास आकर वह आदमी बोला, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, जरा मदद करो। मंगरू ने उसे संभाल कर बिठाया। उसके पाँव से कांटा निकाल दिया और तभी खाना लिए माँ मंगरू को ढूंढती वहाँ आ पहुँची। माँ को देखकर मंगरू हंस पड़ा। वह उठकर कुएं से बाल्टी भर लाया। फिर मंगरू ने ऊंट वाले के साथ बैठकर खाना खाया। तो बच्चों, कहानी आप लोगों को समझ में आई? तो देखा बच्चों, मंगरू ने कैसे ऊंट वाले की मदद की और उनके पाँव से कांटा निकाल दिया। बच्चों, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। बच्चों, जिस तरह हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, उसी तरह कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें भी मदद की ज़रूरत हो सकती है। बच्चों, और एक बात, हमें हमेशा घर के कामों में मदद करना चाहिए। हमारे माता पिता हमें अगर कुछ बोलते हैं या कहते हैं तो हमें तुरंत उस काम को करना चाहिए। दूसरों की मदद या सहायता करना अच्छा है।